नमस्कार, मैं राजीव व्यास। वीएनएम टीवी की बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। मोदी सरकार के बजट को राहुल गांधी ने बताया चक्रव्यूह, सरकार पर साधा निशाना। गुजरात के शहर जिलों में जमकर बारिश, पूरे सप्ताह बारिश की संभावना। वडोदरा कलेक्टर की सहायता के दावों पर सवाल, कई पीड़ित सहायता से वंचित। संसद सत्र के छठे दिन आज सोमवार को विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के बजट की तुलना महाभारत के चक्रव्यूह से की। राहुल गांधी ने कहा कि हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर 6 लोगों ने मारा था। चक्रव्यूह का दूसरा नाम है पद्माव्यूह, जो कमल की फूल के शेप में होता है। इसके अंदर डर और हिंसा होती है। Budget 2024. In my last speech, I spoke about some concepts, religious concepts. Shivji's concept of ahimsa, the fact that the trishul is placed behind the back and is not held in the hand. I spoke about the snake on Shivji's neck. And I also said how all religions in our country propose the idea of non-violence and can be encapsulated in the phrase, Daro mat, darao mat. And I also said that there is an idea beyond the personal, the idea of the Abhay Mudra, that transmits this notion of ahimsa and affection and fearlessness to everybody else. Speaker sir, as I said in my speech, there is an atmosphere of fear, डर का माहौल है हिंदुस्तान में, and that fear has pervaded every aspect of our country. My friends are smiling, but they are also scared. इसके बारे में मैंने सोचा, काफी सोचा, और एक जवाब मैं प्रपोज करता हूं आज। स्पीकर सर, हजारों साल पहले हरियाणा में कुरुक्षेत्र में एक युवा को, अभिमन्यु को, 6 लोगों ने चक्रव्यूह में मारा था। 6 चक्रव्यूह में फंसाकर मारा था। सर, चक्रव्यूह के अंदर डर होता है, हिंसा होती है, और अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर, ट्रैप कर 6 लोगों ने मारा। मैंने चक्रव्यूह के बारे में थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। सर, जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ। इस पर सत्ता पक्ष के सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने राहुल गांधी को टोकते हुए कहा कि आपके सदस्यों ने भी कई बार कहा है कि जो सदन का सदस्य नहीं है उसका नाम नहीं आना चाहिए। इस पर राहुल ने कहा कि आप कहते हैं तो एनएसए, अंबानी और अडानी जी का नाम निकाल देता हूं और सिर्फ 3 नाम लूंगा। 46 मिनट के भाषण में राहुल ने 4 बार अडानी, अंबानी का नाम लिया, 2 बार मुंह पर उंगली रखी। राहुल ने हलवा सेरेमनी का पोस्टर भी लहराया, जिस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सर पकड़ लिया। वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने राहुल गांधी को 4 बार टोका।
गुजरात में मौसम विभाग ने भारी बरसात का अनुमान जताया है, जिसके तहत कई शहर जिलों में बारिश बरस रही है। वडोदरा में भी आज सुबह से ही बरसात बरसती हुई दर्ज की गई, जिसके चलते कई निचले इलाकों में पानी भर गया, जिसमें एमजी रोड, रावपुरा जैसे कई इलाके शामिल रहे, जिसमें 1 इंच बारिश में ही जल भराव देखा गया, जिसमें कई लोगों के वाहन भी बिगड़ गए। वडोदरा में कुछ दिनों पहले हुई बारिश का पानी अभी तक नहीं उतरा है। वडोदरा के आजवा रोड पर जय अंबे नगर सोसाइटी है, जहां अभी भी बरसाती पानी का जल भराव देखा गया। गुजरात के पाटन जिले में भी बरसाती माहौल देखा जा रहा है, जिसमें पाटन के हरेज, कुनघेर, खलीपुर, मातरवाड़ी, सुजनीपुर, चांदसमा, राधनपुर, सांतलपुर, समी समेत के इलाकों में धीमी धीमी बरसात दर्ज की गई, जिससे किसानों द्वारा लगाई गई फसल को नया जीवन मिला है। वडोदरा अरवली जिले में भी आज बरसात दर्ज हो रही है। मोडासा, मालपुर, धनसुरा, मेघरज में सुबह से ही बारिश बरस रही है, जिससे कई सड़कों पर पानी भर गया है। साबरकांठा के हिम्मतनगर समेत के ग्रामीण इलाकों में भी मूसलाधार बारिश दर्ज हो रही है, जिससे कई जगह जल भराव की नौबत आई। हाईवे पर पानी भर जाने से लोगों को वाहन चलाने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। हिम्मतनगर के हमीरगढ़ के अंडरपास में एक सरकारी एसटी बस डूबने की घटना भी सामने आई, जिसमें ड्राइवर और कंडक्टर ने बस के ऊपर चढ़कर अपनी जान बचाई। मोडासा धनसुरा हाईवे पर एक पेड़ धराशायी होने की घटना भी सामने आई है, जिसे जेसीबी द्वारा हटाने की कार्यवाही की गई। वहीं भिलोड़ा के सुनसर का वाटरफॉल बरसाती बारिश के बीच बेहद खूबसूरत दिखाई पड़ रहा है। गुजरात के अहमदाबाद में भी कहीं धुआंधार तो कहीं धीमी धीमी बरसात दर्ज हुई। अहमदाबाद के ज्यादातर इलाकों में आज बारिश दर्ज की गई, जिसके चलते नौकरी पर जा रहे लोग मुश्किल में पड़ गए। बारिश के कारण विजिबिलिटी घट जाने से वाहन चालक हेडलाइट चालू कर वाहन चलाने के लिए मजबूर बने।
दाहोद की लिमड़ी में भी भारी बारिश और तेज हवाओं के साथ बारिश दर्ज की गई, जिसके चलते बिजली का खंभा और पेड़ धराशायी हो गया। गोधरा रोड पर घटी इस दुर्घटना के चलते वाहन व्यवहार बाधित हुआ, वहीं बिजली भी गुल हो गई। बिजली का खंभा गिरने की घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। बड़ोदरा जिला के शिनोर में भी बारिश के चलते नर्मदा निगम की माइनर कैनाल में काफी पानी भरा हुआ है। इस पानी में अचानक एक नीलगाय के गिरने की खबर भी सामने आई है। किसानों ने घटना की जानकारी शिनोर वन विभाग को दी। वन विभाग और वाइल्ड लाइफ संस्था के वॉलंटियर ने साथ मिलकर मशक्कत के साथ कैनाल से नीलगाय को बाहर निकालकर नीलगाय का रेस्क्यू किया। અહીંયા અમને કુકસ ગામેથી રશ્મિનભાઈ પટેલે ટેલિફોનિક વાતમાં જણાવ્યું કે અમારી ગામ પાસેની નર્મદા કેનાલમાં એક રોજ પડ્યું છે જેને નીલગાય કહે છે, તેને બહાર કાઢવાનું છે। તો અમે તાત્કાલિક અહીંયા આવ્યા અને ભારે જહેમત ઉઠાવીને અમે એને રેસ્ક્યુ કરીને બહાર કાઢ્યું છે અને તેને વન વિભાગને સુપ્રત કર્યું છે। गुजरात के सूरत में भी 4 दिन के विराम के बाद आज धीमी धीमी बरसात हो रही है। शहर के कई इलाकों में हो रही बारिश से मौसम काफी ठंडा हो गया है। वहीं जल भराव की स्थिति भी देखी जा रही है। इस दौरान बारिश के चलते खस्ताहाल मकान धराशायी होने की खबर भी सामने आई, जिसमें बुजुर्ग पति पत्नी दब गए, जिनका सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। गुजरात के अंबाजी में भी बारिश ने धुआंधार री एंट्री की है। कुछ ही मिनट की बारिश में अंबाजी की सड़कों पर और सोसाइटी में पानी ही पानी हो गया। मेन रोड, मुख्य बाजार और हाईवे पर मूसलाधार बारिश के चलते जलभराव हो गया। यहां सड़कों से नदियां बहती हुई देखने मिली। लंबे अरसे बाद महिसागर जिले पर भी मेघराजा मेहरबान हुए। बिजली के चमकारों के साथ यहां बारिश की धुआंधार बैटिंग दर्ज की गई। महिसागर जिले के लूनावाड़ा में 2 घंटे में 4 इंच जितनी बारिश, संतरामपुर में 3 से 4 इंच बारिश दर्ज हुई है। कड़ाना में 2 इंच बारिश और वीरपुर में 1-1 इंच बारिश दर्ज होने से भारी जलभराव हो गया है। वहीं कई इलाके पानी में डूब गए हैं। गुजरात के वडोदरा में 24 जुलाई को कुछ ही घंटों में बरसी लगातार बारिश के चलते कई इलाके पानी में डूब गए थे, जिसके बाद विश्वामित्री का जलस्तर बढ़ने से भी कई बस्तियों में पानी भर गया था। ऐसे सैकड़ों लोगों को कॉर्पोरेशन द्वारा अलग अलग स्कूलों में स्थानांतरित किया गया था। वडोदरा के कारेलीबाग के जलाराम नगर निकट की सरदार वल्लभ भाई पटेल प्राथमिक स्कूल में भी कई पीड़ितों को ठहराया गया था, जिनके खाने पीने की व्यवस्था भी की गई थी, लेकिन सरकार द्वारा किए गए सहायता के दावे को यहाँ के लोगों ने झुठलाया है। ये जलाराम नगर में हम लोग रहते हैं, सहयोग नगर बराबर। दूध पानी आया ना, हमारा सब भीज गया, हमने कुछ लिया नहीं, खाली 2 चद्दर लिया और बच्चे लेके हम चले आए इधर। अभी कहाँ पर ठहरे हो? हम स्कूल में हैं अभी। तो सुविधाएं मिलती है? हाँ, यहाँ खाना पानी नाश्ता सब टाइम से आता है। कितना नुकसान हुआ है आपको? सब नुकसान हो गया सर, मेरे घर में कुछ भी अब है नहीं, खाली ये देखो कपड़े, हम आज 5 दिन से ये कपड़े पहन के इधर है, देख लो मेरे बच्चे लोग सब इधर बैठे हैं, और छोटा बच्चा लेके अभी बहू गई, उसको ताव आ गया। तो पानी निकल गया अभी? पानी सर्कल निकल गया, पूरा साफ किया, घर में सांप निकल गया, गेहूं चावल आटा राशन जितना था पूरा हमने सब कल फेंक के आए। 10 बजे से गए, 4 बजे तक हमने साफ किया। किट देने में आई आपको? कुछ भी अभी वहाँ तो कुछ नहीं आया सर।
कॉर्पोरेशन की ओर से कोई मदद? नहीं, वहाँ भी कुछ नहीं आया। यही जो आ रहा है स्कूल में खाना, नहीं कुछ भी नहीं। ऐसा कुछ बोले नहीं है कि आप चले जाओ, ऐसा कुछ नहीं। तो भी हमारा घर क्या ऊंचा था तो साफ करके हम कल चले गए थे। वापस पानी आया तो हम वापस इधर चले आए। સાપ સંતો નીકળે છે, સાપ રોજ હરવું જંતુ सब નીકળે છે, નાના નાના બચ્ચા લઈને જવાય નહીં આપણે સાહેબ। 5 દિવસ વા આવ્યા જ્યારથી આ પાણી આવ્યું ત્યારથી મેં જોયે તો જમવાનું આવે સાહેબ, આ સાંજ સાહેબ જમવાનું આવે છે, કશું નહીં આપ્યું, કોઈ જોવા નહીં આવ્યા। પાણી ખાલી ઉતરી ગયા છે, હવે ઘરે શું પાણી સાફ સફાઈ કરીને એકબીજા જાય છે। સમજે જેના પાણી નહીં ઉતરે તો અહીંયા જ રહેવાના છે સાહેબ। जलाराम नगर, सहयोग नगर समेत के कई इलाके भारी जलभराव का शिकार बने थे और यहाँ गरीबों की झुग्गियां पूरी की पूरी डूब गई थी। अब पानी उतर जाने पर साफ सफाई के बाद लोग अपने घरों में लौट रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा किए गए सहायता और सर्वे जैसी कोई कार्यवाही यहाँ नहीं हुई है। बारिश का पानी सर ऐसा है कि हमारे पतरा के ऊपर था, हमारा पतरा दिखता ही नहीं था, हमारा तो सब सामान डूब गया। जितना भी था 6-7 साल हमने मेहनत करके बनाया था, सब कुछ बर्बाद हो गया। हमारी बाइक वगैरह सब कुछ अंदर थी, फ्रिज, कूलर, जो भी जितना सामान था, खाने पीने का, राशन पानी सब बहा दिए। अभी आज कल सुबह में आए थे तो सब बर्बाद हो गया। तो कहाँ पे रहते थे आप? हमारा यही घर है ये। इसके बाद पानी में आया तब? वो स्कूल में गए थे, ये लोग कमलेश भाई लोग आए थे, बताए कि वहाँ स्कूल में ताला खुलवाए हैं। तो स्कूल में ज्योति पार्क स्कूल नाम के है, तो वहाँ हम लोग सब गए थे। तो बच्चे लोगों को 4 दिन वहाँ रखे थे, फिर वहाँ से यहाँ चले आए। वहाँ से स्कूल वाले मना कर रहे थे ऐसा कुछ? हाँ, कुछ लोग बोल रहे थे कि स्कूल खुलेगी, जिसका जिसका पानी उतर रहा है तो आप लोग जाते रहो, पानी उतर रहा था आप लोग जाते रहो घर पे। तो हम लोग सोचे किसी दिन भगा देंगे, तो पहले ही चले आए। कल हम रात को इधर ही थे हम लोग घर पे ही। कहाँ जाएं, कहीं रूम वगैरह है नहीं, पैसा है नहीं, कहीं रूम ले लें, कहीं कुछ ले लें। હવે કાળીબાગ વિસ્તાર LNT સર્કલ જલારામ 1 નખાડામાં એટલું પાણી ભરાઈ ગયું। 2-3 દાડા સુધી છાપરા ઉપર પાણી હતું। એટલે પછી ઘર સામાન લઈને મૂકી દીધું એક બાજુ ને બીજાના ઘેર હગાવાળા હોય પોતપોતાના તો એ બંદોબસ્ત કરવાનો। તો એ બધું જતા ખાવા પીવાનું, પછી એ લોકોને નહીં તો પછી ગાડીમાં કોઈની ગાડીમાં પડી રહેવાનું બહાર। कोई सरकार तरफ से सर्वे करवा आया नहीं, हमें अच्छे। पानी उतर जाने के बाद गंदगी के चलते बीमारियों का खतरा भी इन बस्तियों में बना हुआ है। ऐसे में सर्वे और स्वास्थ्य विभाग की कार्यवाही की जरूरत सामाजिक कार्यकर्ता कमलेश परमार और अतुल गामेची ने जताई है। પાણી ઓસરતા લોકો હાલમાં તો ઘર સફાઈ કરી રહ્યા છે, પરંતુ આરોગ્યની શીખ સાથે સાથે સેનેટરી વિભાગની જે ટીમ આવી જોઈએ અને સફાઈ અભિયાન કરવું જોઈએ, આજ દિન સુધી કોઈ કર્યું નથી। સાથે સાથે જે કેશડોલની વાત આવે છે, કેશડોલ પણ કોઈ પણ જાતનું આપ્યું નથી, સર્વે કરવામાં આવ્યો નથી, કોઈ મામલતદાર કે સ્થાનિક કોર્પોરેટરો, ધારાસભ્ય કોઈ પણ આવ્યા નથી। એટલે ખાસ કરીને જલારામ નગરને કેમ બાકાત કરવામાં આવે છે આ સમજાતું નથી, કારણ કે અહીંયા ગાડી ઓછામાં ઓછા 100 થી 150 ઘર છે અને 100 થી 150 ઘરની અંદર જ્યારે પાણી ફરી વળ્યા હોય અને જ્યારે પેપર મીડિયામાં પણ છપાતું હોય કે જલારામ નગરમાં પાણી ઘૂસી ગયા, તો કલેક્ટર સાહેબને કેમ આ જલારામ નગરની જાણ નથી, આ સમજાતું નથી। જોવા જઈએ તો કલેક્ટર સાહેબ જે રીતના કહે છે કે સર્વે કરવામાં આવ્યો છે, પરંતુ જલારામ નગરના જે પણ ઝૂંપડા ડૂબી ગયા હતા એનો કોઈ સર્વે હજુ સુધી કરવા કોઈ આવ્યું નથી કે કરવામાં પણ આવ્યો નથી। જે રીતના દર વર્ષે સર્વે થતો પાણીમાં આ વખત સર્વે થયો નથી, સાથે આરોગ્યની કોઈ ટીમ પણ અહીંયા આવી નથી, એકલ દોકલ લોકો આવીને દવા આપીને જતા રહે છે। પરંતુ કલેક્ટર સાહેબ જે રીતે કહે છે કે અનાજ પણ આપવાના છે, કીટ પણ આપવાના છે, સાથે સહાય પણ આપવાના છે। તો વડોદરા શહેરના જલારામ નગરમાં આ રીતની કોઈ સહાય, કીટ કે કોઈ નાણાં માટે હજુ નોંધણી કરવા આવ્યા નથી। તો આપના સમાચાર થકી વડોદરા શહેર કલેક્ટરને જાણ થાય અને જે પણ લોકો સર્વે કરવાના હોય એમને જલારામ નગરમાં મોકલી આપે તેવી અમારી માંગ છે। वडोदरा में एक ही दिन में बरसी धुआंधार बरसात के बाद जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई थी, जिसका जिम्मेदार वडोदरा कांग्रेस ने बिल्डरों और कॉन्ट्रैक्टरों को ठहराते हुए जनता को हुए नुकसान की भरपाई करने की मांग की है। वडोदरा कांग्रेस अध्यक्ष और विपक्ष नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव ने इस मामले म्युनिसिपल कमिश्नर के दिलीप राणा को आवेदन देकर जनता के लिए आर्थिक सहायता मांगी है। आ वडोदरा शहर में जे वरसाद पड्यो અને જે લોકોના ઘરોમાં પાણી ગયા, લોકોને આર્થિક નુકસાન થયું, એની ભરપાઈ કોર્પોરેશને કરવી જોઈએ। કારણ કે આ જે પાણી ભરાયા છે એટલો વરસાદ વડોદરામાં પડ્યો નથી, પરંતુ ભાજપના અને સત્તા પક્ષ જે ભ્રષ્ટ અધિકારીઓ છે એમના ભ્રષ્ટાચારના પાપે લોકોના ઘરોમાં પાણી ગયા। આજે પીવાનું પાણી તો ચોખ્ખું આપી શકતા નથી, પણ લોકોના ઘરમાં ગટરના પાણી આવી ગયા। આજે વરસાદી કાસ પ્રી મોન્સૂન કામગીરીમાં શું હોય તો કે વરસાદી કાસો સાફ કરવાની, ડ્રેનેજની લાઈનો ખુલ્લી કરવાની। વરસાદી કાસો સાફ થઈ જ નથી, એટલે કે પ્રી મોન્સૂન કામગીરીના મીંડું કામ થયું છે, માટે લોકોના ઘરોમાં પાણી આવ્યા। પાણી જવાની જગ્યા રહી નથી। જે વિશ્વામિત્રી નદી છે, જે આપણા કાંસ છે, જે તળાવો છે, એની પર દબાણો કરવામાં આવ્યા છે।
એ દબાણો લીધે તમે જુઓ કે કાંસ સાંકડા કરી નાખ્યા. જે કાંસોની પહોળાઈ હતી એ કાંસોને સાંકડા કરવામાં આવ્યા. જે વિશ્વામિત્રીની આજુબાજુ જે પટ પર જે દબાણો કર્યા છે એ દબાણો દૂર કરો ને. આજે પાણી તો તમે જવાની જગ્યા નહીં આલો તો પાણી તો એ જગ્યા શોધવાનું જ છે. એટલે પાણી નથી ઝૂંપડું જોતું, નથી મહેલ જોતું, પાણી તો લોકોના ઘરોમાં ગયું, પરંતુ આ લોકોના ભ્રષ્ટાચારના પાપે ગયું છે. આજે 5 વર્ષ 10 વર્ષ નહીં 30 વર્ષ ભાજપ સત્તામાં છે. શું આ લોકો પાસે એવું કોઈ બુદ્ધિપૂર્વકનું આયોજન નથી? આવી સ્થિતિ દર વર્ષે થાય છે. પાણી આ વર્ષે આવ્યું છે ના, દર વર્ષે પાણી આવે છે. વરસાદ તો પડવાનો જ છે, એ કુદરતની દેન છે. પણ તમે શું કામ કર્યું? તમે તમારા કોર્પોરેટરો છે, તમારા મેયર છે, તમારા ધારાસભ્ય છે, તમારા સાંસદ છે, તમારી પાસે શું એવું બુદ્ધિપૂર્વકનું આયોજન નથી? સ્માર્ટ સિટી વડોદરા શહેર તો સ્માર્ટ ના થયું, પણ ભાજપના નેતાઓને સ્માર્ટ ભ્રષ્ટાચાર કરતા આવડી ગયો છે. એના જીવતા જાગતા નમૂના હમણાં ઉડા સર પર જે મોટો ભૂવો પડ્યો ને એ ભૂવોની મોતનો કૂવો હતો. નવો સ્લેબ તૂટી ગયો. તો વિચાર કરો કેટલી લો ક્વોલિટીનું મટીરિયલ, કોણ કોન્ટ્રાક્ટર હતો? બ્લેક લિસ્ટેડ કરો, કાયદાકીય કેસ કરો. પરંતુ આ લોકોએ પહેલા આવા કોઈ કાર્યવાહી કરી નથી, એટલે આ બધા માથે બેઠા છે. અને હવે જાગ્યા ત્યાંથી સવાર, પણ તમે કંઈક તો કરો. વડોદરા શહેર માટે કંઈક તો કરો. પ્રજા વેરો ભરે છે, વેરાનું વળતર તો આપો. એ અમારી રજૂઆત છે અને એ બાબતે અમે આગામી દિવસોમાં આંદોલનમાં કરીશું. એટલે ઓલમોસ્ટ 14 ઇંચ વરસાદ પડ્યો જ હતો અને એક જ દિવસમાં વડોદરા સિટીમાં 14 ઇંચ વરસાદ પડ્યો. સાથોસાથ ઉપરવાસમાં પણ વરસાદ હતો. જેમાં સાવલી તાલુકાના જે તળાવો છે જેનું પાણી વિશ્વામિત્રમાં આવે છે એમાં વરસાદ, આજવા સરોવરનો ઉપરવાસ એટલે પાવાગઢ, હાલોલ એમાં વરસાદ, સાથોસાથ પ્રતાપપુરા સરોવરના કેચમેન્ટ એરિયા અને વડોદરા સિટીની આજુબાજુના વિસ્તારો, ગ્રામ્ય વિસ્તાર, એ બધામાં ઉપરાંત વડોદરામાં 13.5 થી 14 ઇંચ જેટલો વરસાદ નોંધાયેલો છે. એક જ દિવસમાં આટલો બધો વરસાદ વરસવાને કારણે ઘણી જગ્યાએ પાણી ભરાયા, એ વાત સાચી છે. પણ જે જગ્યાએ પાણી ભરાવાના હતા એ જગ્યાઓ ઉપરથી પહેલાં જ અમે લોકોને શિફ્ટ કર્યા. જોડે વિશ્વામિત્રીનું જળસ્તર ઊંચું થાય, કોઈની જાનહાની ના થાય, લોકો સલામત સ્થળે ખસે એની માટે અપીલ કરી, પહેલાંથી પ્લાનિંગ કર્યું. પહેલાંથી લગભગ અમારી 40 જેટલી બસો આ લોકોને શિફ્ટ કરવા માટે હતી. પહેલાંથી અમારા આશ્રયસ્થાનો તૈયાર હતા, એ બધામાં અમે શિફ્ટ કરાયા. બુધવાર અને ગુરુવાર એ 2 દિવસ થઈ લગભગ 4200થી પણ વધારે લોકોને અમે શિફ્ટ કર્યા છે. એનો મતલબ એ છે કે અમે પહેલાંથી અમારું પ્લાનિંગ હતું કે ક્યાંય પણ પાણી આવે તો એક પણ જીવ ન જાય, બોટો ફેરવવી ના પડે વડોદરા સિટીમાં. બસના માધ્યમથી પહેલાંથી જ બસ પાણી ભરાવાના પૂર્વે ત્યાં દશામા તળાવ હોય કે પછી કલાલી હોય કે પછી વિશ્વામિત્રીના પરશુરામ ભટ્ટા કે પેન્શનપુરાનો વિસ્તાર હોય, અમે પહેલાંથી લોકોને શિફ્ટ કર્યા છે. લોકોને શિફ્ટ કરી આશ્રયસ્થાનમાં રોકાવડાય, એમને જે પણ જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુ હતી, જમવાનું ટાઈમલી મળી જાય એ પણ કરાયું. જોડે આ વિસ્તાર ઉપરાંત પણ જ્યાં જ્યાં પાણી ભરાયા ત્યાં અમે એમણે જ અત્યારે આપની સામે કીધું કે પહેલીવાર અમે બધી વસ્તુઓ જીવન જરૂરિયાતની ત્યાં પહોંચાડી. એટલે જે હ્યુમનલી પોસિબલ હતું, જે વહીવટી દ્રષ્ટિએ પોસિબલ હતું, બધું વહીવટી તંત્રએ કર્યું છે. જોડે જ્યાં નીચાણવાળા વિસ્તારો છે, જે ડિપ્રેશનમાં છે, જે વિશ્વામિત્રી ફૂલ થવાને કારણે, રૂપારેલ ફૂલ થવાને કારણે જેના પાણીનો નિકાલ પોસિબલ જ નથી, એવી જ્યાં ડિપ્રેશનમાં સોસાયટીઓ છે ત્યાં ઓફકોર્સ પાણી ભરાય છે. પણ મેં કીધું પ્રમાણે તંત્રએ ત્યાં પહોંચ્યું છે, લોકોનો સંપર્ક કર્યો છે, એમને જીવન જરૂરિયાતની ચીજો આપી છે. અમે ત્યાં પંપો પણ ચલાવ્યા છે, પછી આદિત્ય હાઇટ હોય કે પછી બીજી પણ જે સોસાયટીમાં જે પાણી ભરાય છે પંપો પણ ચલાવ્યા છે. પણ એ પાણી રૂપારેલના હાઈ લેવલ, વિશ્વામિત્રીના હાઈ લેવલના કારણે જઈ શક્યું નહીં અને એના કારણે पानी भरा। गुजरात के वडोदरा के वाड़ी में स्वामीनारायण मंदिर निकट सालों से बरसाती पानी का जल भराव होता है। वार्ड नंबर 15 में आने वाला ये इलाका सालों से जल भराव का सामना कर रहा है, लेकिन कॉर्पोरेशन द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं हो रही है, जिससे लोगों को आवाजाही में परेशानी होती है। जिस पर यहाँ के लोगों ने ये इलाका मुस्लिम होने की वजह से उनके साथ भेदभाव होने की बात कही है। ये बड़ौदा शहर का जूना शहर कहलाता है, पश्चिमी एरिया कहलाता है, जो पहले वार्ड नंबर 3 में आता था। ये डेवलप ही नहीं हो रहा है। मतलब मेरा ये अब ये कहना है कि पानी इतना जो बढ़ रहा है चौमासे में, और इतनी गंदा पानी आता है, जो क्या ये मुस्लिम बहुबली एरिया है, इस वजह से डेवलप नहीं हो रहा है। और यहाँ से पीछे कुछ 200 मीटर के एरिए में शास्त्री बाग लगता है, वो एरिया में कभी इतनी दिक्कत नहीं आती और साफ़ सुथरा एरिया है। कि ये मुस्लिम एरिया होने की वजह से कॉर्पोरेटर या तंत्र प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। बार बार इसकी कंप्लेन तो काफ़ी कंप्लेन कर चुके हैं, लेकिन इसकी कोई कंप्लेन का असर भी नहीं हो रहा है। अरे जिसको हम बोलते हैं ना जाड़ी चमड़ी तंत्र की, वो ऐसा काम है। अरे समस्या इतनी होती है कि आने जाने वाले वाहन वाले गिर जाते हैं,
लेडीज़ा गिरती है, जेंट्स गिरते हैं, बड़े बड़े खड्डे हैं यहाँ पे। आप देखो ये रोड से इधर से पूरा पानी भरा हुआ है। VNM पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के शहर वडोदरा के मध्य से गुजरती है विश्वामित्री नदी, जो पावागढ़ से निकलती तो है बेहद शुद्ध, लेकिन ये नदी वडोदरा में आते आते नाले जैसी बन जाती है। सालों से इस नदी को स्वच्छ करने और उसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट रखे जा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं मिली है। सारे प्रोजेक्ट सिर्फ कागज पर रह गए। कई नेता आए, विधायक आए, सांसद आए, मेयर आए, नगर सेवक आए और गए, लेकिन विश्वामित्री मैली की मैली रही। इस विश्वामित्री नदी में हजारों मगरमच्छ भी रहते हैं, जिसे देखने के लिए हमेशा ही विश्वामित्री नदी के किनारे लोग खड़े हुए देखने मिल ही जाते हैं। इन दिनों विश्वामित्री नदी उफान पर है। ऐसे में मगरमच्छ देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ नदी के किनारे पर देखने मिल ही जाती है, लेकिन इन लोगों को भी विश्वामित्री के स्वच्छ होने की उम्मीद नहीं है। और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं और काफ़ी भीड़ जमी हुई, तो मैंने भी देखा कि क्या किस लिए यहाँ पे भीड़ जमा हुई है। तो ये यहाँ पे जो नीचे से जो विश्वामित्री नदी जो निकल के जा रही है, तो वहाँ पे पानी का बहुत बहाव है और काफ़ी सारे मगर यहाँ पर दिखाने को मिले, तो सब मगर देखने के लिए आए हैं यहाँ पर। यहाँ पर लाइव देखने में बहुत अलग सा मजा होता है ना साहब। और एक दो तीन नहीं, यहाँ पे मगर है, बहुत सारे मगर देखने को मिलते हैं, तो एक मतलब जू से भी बढ़कर एक एंजॉय जैसा हो जाता है। कि बड़ौदा जैसी कोई सिटी है ही नहीं पूरे वर्ल्ड में, शांति प्रिय सिटी है। हाँ, प्रॉब्लम है कि जो विश्वामित्री के नज़दीक के जो विस्तार है उनको थोड़ा सा दूर करना चाहिए, और आज से नहीं करीबन कई सालों से मतलब ये झुंबेश भी चल रही है कि ये इसको क्लीन करना चाहिए, क्योंकि विश्वामित्री ही एक ऐसी नदी है जो हमारे बड़ौदा से निकलती है। तो इस नदी के लिए मैं स्पेशल कहना चाहूँगा कि ये महान जो ऋषि मुनि है उनके नाम से है और ये पावागढ़ से निकलती है, तो इसको क्लीन करना चाहिए।
जिस तरह वडोदरा शहर में जो प्रोजेक्ट है विश्वामित्री क्लीन के प्रोजेक्ट को जो वो कभी नहीं होगा, वर्षों से नहीं होगा ही नहीं। वो प्रोजेक्ट कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, बिकॉज हमारे जो पॉलिटिशियन जो है यहाँ जी, जो पॉलिटिक्स जो खेल रहे हैं ना, बहुत गंदी पॉलिटिक्स चल रही है, तो इसकी वजह से कभी नहीं होगा ये क्लीन। વડોદરા એક માત્ર એવું શહેર છે જ્યાં આપણે ભીમનાથ બ્રિજ ઊભા છે, અહીંયા વિશ્વામિત્રી વહી રહી છે। વિશ્વામિત્રીના અંદર 4-5 મગરો છે, એ તમે જોઈ શકો છો વિશ્વામિત્રીના અંદર। મેં છેલ્લા 10-15 મિનિટ ઊભો છું, મગરો દેખાઈ રહ્યા છે અંદર, ને પાણીની સપાટી બી બહુ એટલે શકાય કે 15-20 ફૂટ જેવી છે પાણીની સપાટી। और नदी को देखने से आया था, तो उसमें खास तो मगर देखने आया था। हम नदी आज 2 दिन पहले जब आया, बाढ़ आई तो टीवी में आया, तो लोग हमको फ़ोन करके पूछते, रिलेटिव जो बाहर रहते हैं वो, कि मगर आगरा से, मथुरा से, अजमेर से, अहमदाबाद से, महसाना से, तो वो लोग पूछते हैं कि मगर बाहर दिखता है क्या नदी में से। तो अभी ये विश्वामित्री नदी जो है मगर की वजह से फेमस है, तो लोग आने वाले हैं हमारे घर पे कि भाई आप मगर दिखाओ, हमको मगर दिखाओ। तो बड़ौदा हमारे घर पे लोग मगर देखने आते हैं, और इसीलिए मैं ये दर्शनम में फ्लैट लेने का सोच रहा हूँ कि भाई मेरे को मगर दिखाना पड़ेगा, तो या दर्शनम में फ्लैट ले लूँ। तो दर्शनम में फ्लैट देखने को आया है। जिस तरह आप देखते हो कि जू में देखने जाना पड़ता है, यहाँ पर लाइव देखना पड़ता है। वो तो अच्छा है, लाइव ही अच्छा है, जू में क्यों देखने का। और दर्शनम में इसलिए फ्लैट देखने को आया मैं, अभी टॉप फ्लोर पर फ्लैट लूँगा, तो मेरे घर से मगर दिखाऊंगा उनको। गुजरात के वडोदरा में भारी बारिश के बाद उपजे हालातों से पार पाने की कवायद कॉर्पोरेशन कर रहा है। वडोदरा में भरा हुआ बरसाती पानी अब उतर गया है, ऐसे में बीमारियां फैलने का डर बना हुआ है, जिसके चलते वडोदरा के स्वास्थ्य विभाग ने अर्बन हेल्थ सेंटर के कर्मचारियों को अलग अलग इलाकों में भेजकर सर्वे और पैम्फलेट का वितरण शुरू किया है। बरसाती पानी उतर जाने के बाद मच्छर का उपद्रव और पानी जनित बीमारियां बढ़ने की चिंता के चलते तत्काल असर से स्वास्थ्य विभाग की छुट्टियां रद्द कर अर्बन हेल्थ सेंटर चालू रखने की घोषणा की गई थी। लेकिन अर्बन हेल्थ सेंटर चालू रखने के बजाय कर्मचारी फील्ड में सर्वे करते हुए और लोगों को पैम्फलेट बांटते हुए नजर आए। ये नवी धरती अर्बन हेल्थ सेंटर है। लोगों को बस यही मैसेज है कि अपने घर पे के कहीं पे भी पानी भरा हुआ ना रखे लंबे समय तक, और कहीं पे भी अपने एरिया में पानी जमा होए तो ये जान करे, कहीं पे भी पानी लीकेज हो रहा है या फिर गंदा पानी आ रहा है तो अर्बन हेल्थ सेंटर में जान करे या वार्ड ऑफिस में जान करे। गुजरात के वडोदरा के नगायार्ड इलाके में फतेहगंज पुलिस स्टेशन के सामने संतोख नगर निकट सड़क पर ही बड़ा सा गड्ढा पड़ गया है। कॉर्पोरेशन की लापरवाही से पड़े इस गड्ढे से लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। वहीं इस गड्ढे में गिरकर कोई घायल भी हो सकता है, जिस पर स्थानीय लोग आक्रोश जता रहे हैं। આ સંતોખનગર સોસાયટી છે, આ બાજુ નિઝામપુર એરિયા કહેવાય ને આ બાજુ નવાયાર્ડ એરિયા કહેવાય। અમે તઈ વચ્ચે રહીએ છીએ અને આ ભૂવો આ જોજો ભાઈ પાછળ તમારે આ ભૂવો પડી ગયો તો આવા જવામાં રપત પડે, સાધન લઈને આવવામાં રપત પડે અને કોઈ ગયડું માણસ અજાણી માણસ આવે તે પડી બી જાય। આ તો આવું રાખ્યું છે એટલે વાંધો ના આવે, પણ આવું ના રાખ્યું હોય તો બચારું અજાણું માણસ પડી જાય। ધ્યાન રાખવાળા લાઇટ વાળા બધા ખોદે છે ને એ લોકો સરખી રીતે બંધ નથી કરતા ને એ લોકો એમ જ બંધ કરીને જતા રહે એટલે પાણીને દબાવીને કરવું જે કરતા જ નથી, એના લીધે બધા ભૂવા પડે છે। અહીંયા પાઇપલાઇન નાખી હતી ને એમાં બધા ખાડા પડ્યા એટલે ગેસ વાળા પૂરવા આવ્યા, એ લોકોને વાત કરી કે આ પૂરો તો કે અમારું કામ નહીં, આ તો રોડ વાળાનું છે તો તમારે એમને કહેવાનું, એટલે એ લોકોએ ના કર્યું કશું કામ। બધે ભૂવા પડ્યા છે, કોક બિચારો અમારે જો પડી જાય તો ઊભું કોણ કરે। રાત્રે અચિંતા કોઈ આવી જાય તો શું હાલત થાય, અને પાણી ફૂલ આવે ત્યારે તો બહુ ગંભીર પડે, અંદર જ જતું રહે। ચાલુ વરસાદમાં કોઈ અહીંથી નીકળે તો શું હાલત થાય એની। તમારી સોસાયટીમાંથી કોઈ મોટી ગાડી નીકળે તો શું પરિસ્થિતિ થાય? શું પરિસ્થિતિ થાય, ગાડી જ અંદર પેસી જાય, વ્હીલ અંદર। અમારા લાઈનમાં તો છોકરીઓ બી ગાડીઓ લઈ લઈને જાય છે તો એમની શું હાલત થાય, કોણ મદદ કરવા આવે તે વખતે। स्थानिक सामाजिक कार्यकर्ता विजय जाधव ने गड्ढे में उतरकर मामले का विरोध करते हुए जल्द से जल्द कार्यवाही की मांग की है। बड़ौदा शहर में विकास दौड़ रहा है और इतनी गति से दौड़ रहा है कि जैसे कि बारिश गिरता है, बारिश गिरने के बाद 2-4 दिन के बाद भुए की कामगिरी शुरू होती है। बात यह है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और जो प्रशासन जो बड़ी बड़ी बातें करता है, प्री मॉनसून की कामगिरी की बातें करता है, आज हमें एक चीज़ कहना है कि ये जो मेन रोड है इससे गई साल भी 500 मीटर अंतर पे आगे भुआ गिरा था। बात यह कि यहाँ से प्रशासन ने पंडियाटो से लेकर जकात नाका तक की एक ड्रेनेज के प्रेशर लाइन की कामगिरी की थी और उस प्रेशर लाइन की कामगिरी लीकेज की वजह से भुए गिर रहे हैं।
आज जो भी कॉन्ट्रैक्टर उसने प्रॉपरली उसने कामगिरी की नहीं है और इस तरह से भुए गिर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि ये जो मेन रोड होने की वजह से यहाँ से छोटे बच्चे भी खेल रहे हैं और कितनी महिलाएं आपने भी देखा है कि उनको मंदिर में दर्शन करने जाना होता है। कई बार यहाँ मेन रोड पर लाइट भी नहीं होती है, तो हो सकता है कि कई अगर भविष्य में ऐसा हो तो किसकी जानहानि भी हो सकती है। तो आपके माध्यम से प्रशासन ने कहना चाहूँगा कि आप बड़ी बड़ी बातें करना बंद कर दो और जिस तरह से लोग आपको जो वोटिंग कर रहे हैं, लोगों का कहना है कि बस हम जो वेरा करें उसको वलतर तो दो। आज यहाँ पे हमारा कुछ विकास दिख ही नहीं रहा है। हर 1-2 साल में दो चार भुए गिर रहे हैं और ये हमारी बदनसीबी है कि हम ऐसे प्रशासन को वोट दे रहे हैं और नेतागिरी ये लोग कर रहे हैं। गुजरात के वडोदरा जिला के डभोई से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाने वाली सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ जाने से हादसों का डर बना हुआ है। डभोई चौकड़ी से शिनोर चौकड़ी और शिनोर चौकड़ी से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाने वाली सड़क पर छोटे बड़े सैकड़ों गड्ढे पड़ गए हैं, जिससे बरसाती पानी भर जाने से वाहन चालकों को दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन प्रशासन है कि इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसे में ये गड्ढे जल्द से जल्द भरे जाने की मांग की जा रही है। हालમાં ડભોઈથી સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી જવાના રોડ ઉપર આશરે 1-1.5 ફૂટના ખાડા પડી ગયેલા છે। તેમજ આ રોડ ઉપર જો ઘણી દિવસની 5000 ગાડીઓની અવરજવર રહેલી છે। જો આવનારા દિવસોની અંદર જો આ રોડ ઉપર કોઈ મોટો અકસ્માત સર્જાય તો આનો જવાબદાર કોણ? આનો જવાબદાર તંત્ર રહેશે કે પછી આમ પબ્લિક રહેશે? તો આપના માધ્યમ થકી અમે એટલું જણાવવા માંગીએ છીએ કે તંત્રને રજૂઆત કરવા માંગીએ છીએ કે આ રોડ રસ્તાનું વહેલી તકે આનું સમારકામ કરાવે તો કોઈનો જીવ જોખમમાં ના મુકાય। બસ આ અમારી માંગ છે। સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ડભોઈથી સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીનો રોડ રસ્તો છે। गुजरात के वडोदरा में दी इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंट्स कॉस्ट ऑफ इंडिया द्वारा मुंबई में 2024-25 के लिए वेस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल के नए पदाधिकारियों का चयन किया गया है, जिसमें वडोदरा के CMA मिहिर व्यास निर्विरोध वाइस चेयरमैन बनाए गए हैं। जिस पर CMA मिहिर व्यास ने जानकारी देते हुए कहा कि आने वाले वर्ष में प्रोफेशनल और छात्रों के हित में कई कार्य शुरू किए जाएंगे। 25 जुलाईना रोज બોમ્બે ખાતે WRGની ઓફિસે ઇલેક્શન રાખવામાં આવ્યું હતું। ઇલેક્શનમાં મારી જોડે શ્રી CMA અરિંદમ ગોસ્વામી ચેરમેન, હું CMA મિહિર વ્યાસ વાઇસ ચેરમેન, CMA નૈનતીભાઈ શાહ સેક્રેટરી અને CMA ચૈતન્યભાઈ મોહિર ટ્રેઝરર એ બિનહરીફ તરીકે ચૂંટાયા છે। અમારી સામે આ વખતે કોઈ કન્ટેસ્ટ નહોતું કર્યું, એટલે આને બિનહરીફ ઇલેક્શન જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું। અને આના પછી અમે લોકો ઘણી એક્ટિવિટી કરીશું। જે એક્ટિવિટી ભાગરૂપે જે નવા કોસ્ટ ઓડિટના રૂલ્સ આવ્યા છે એને બધા મેમ્બર ઓફ પાર્લામેન્ટ, બધા MPs, બધા ઇન્ડસ્ટ્રી એસોસિએશનને ઇન્ફોર્મેશન પહોંચાડીશું। એમની પાસે અમારે અલગ અલગ સ્ટેટમેન્ટો લેવાના છે, એમના एडवाइस लेवानी है, सजेशन लेवाना है, MCA ने आपवाना है। VNM-TV पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही? स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom
which is very comfortable, very cozy, and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. गुजरात के कच्छ से महादेव बैटिंग ऐप को लेकर बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें कच्छ के बॉर्डर रेंज आईजी चिराग कोरड़िया की टीम ने बड़े पैमाने पर ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा का नेटवर्क पकड़ने में सफलता हासिल की है। महादेव बैटिंग ऐप के एक आरोपी भरत चौधरी को भी गिरफ्तार किया गया है, जो दुबई से पाटन आया था। इस मामले में बड़े खुलासों की संभावना रेंज आईजी चिराग कोरड़िया ने जताई है। बॉर्डर रेंज साइबर क्राइम पोलीस स्टेशन द्वारा एक हकीकत मળી હતી કે પાટણ સિટીની અંદર ભરત ચૌધરી જે મહાદેવ બેટિંગ એપ્લિકેશન સાથે સંકળાયેલો છે તે દુબઈથી ભારત આવેલો છે। તે આધારે રેડ કરતા ભરત મોમજી ચૌધરીને પકડવામાં આવેલ છે અને એને અરેસ્ટ કરતા એના પાસેથી મોબાઈલ જે કબજે લીધેલ એમાં આશરે 5200 કરોડ જેટલા આર્થિક વ્યવહારોના ટ્રાન્ઝેક્શન મળેલા છે। મુખ્યત્વે દુબઈથી મહાદેવ બુક અને એ સાથે ચાલનારી અલગ અલગ જુગારની એપ્લિકેશન ચલાવનારા લોકોની વિગતો મળી છે। એ વિગતોના આધારે અત્યારે તપાસ કરી રહ્યા છીએ। એક આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને બાકીના આરોપીઓને અત્યારે પકડવાના બાકી છે। આ કામમાં સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઈ અને ટીમ સામેલ હતા અને એ આધારે અત્યારે એક એસઆઈટીની રચના કરી છે। સાયબર ક્રાઇમ પીઆઈ અને અલગ અલગ સભ્યોને લીધા છે અને કેસનું ઇન્વેસ્ટિગેશન ચાલી રહ્યું છે। बड़ोदरा में आज बरसाती बारिश के बीच आग लगने की दूसरी घटना सामने आई, जिसमें मल्हार रोड पर लगी आग के बाद बीपीसी रोड पर भी कपड़े की दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। बीपीसी रोड पर एरिस कॉम्प्लेक्स में संस्कृति नामक कपड़े की दुकान में आग लगने की घटना सामने आई, जिसकी जानकारी दमकल विभाग को दी गई। यहां शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग को फॉर्म डालकर बुझाया गया। घटना से अगल बगल के दुकान मालिकों में भी हड़कंप का माहौल देखा गया। વડીવાડી ફાયર સ્ટેશન ખાતે કંટ્રોલ રૂમ દ્વારા કોલ આપવામાં આવેલ કે એરિસ કોમ્પ્લેક્સ નેપચ્યુન ટાવરની સામે પ્રોડક્ટિવિટી રોડ પર આગ લાગેલ છે। તો સ્થળ પર ઘટના સ્થળ પર આવતા જાણવા મળેલ કે એક કપડાની દુકાનમાં ઇલેક્ટ્રિક પેનલમાં શોર્ટ સર્કિટના કારણે આગ લાગી હોય, જે અમે આવ્યા પછી આગ કાબૂમાં લઈ દીધેલ છે। કોઈ જાનહાનિ નુકસાન થયેલ નથી। सरकारी पैसों और नागरिकों के टैक्स के पैसों का दुरुपयोग अक्सर सामने आता है। गुजरात के वडोदरा जिला के सावली में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें 9वीं से 12वीं कक्षा की छात्राओं के लिए वितरित की जाती 900 जितनी साइकिलें धूल खा रही हैं। ये साइकिल 2023 की प्रवेश उत्सव में वितरित की जानी थी, जो फिलहाल खुले में सड़ रही हैं। राज्य सरकार द्वारा सरस्वती सहाय योजना अंतर्गत छात्राओं को प्रवेश उत्सव के वक्त बांटने के लिए साइकिल मंगाई गई थी, लेकिन पिछले 2 साल से छात्राओं को इस योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है और 900 जितनी साइकिल खुले में पड़े पड़े खराब हो रही हैं। सरकार के परिपत्र और आदेश पर भी ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है, जिस पर जिला पंचायत के सदस्य ने आपत्ति जताई है। છેલ્લા ઘણા સમયથી માધ્યમોમાં ચાલતું સાયકલ કૌભાંડ, જે સરકારની યોજનામાં 9 થી 12મા ધોરણમાં ભણતી બાળાઓને સાયકલો આપવાનો યોજના, આ યોજનામાં જ્યારે માધ્યમો દ્વારા ટીવી માધ્યમ દ્વારા અખબાર માધ્યમ દ્વારા જ્યારે જાણવા મળ્યું કે કોઈ પણ જગ્યાએ સાયકલોનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું નથી। આ સાયકલો ખરેખર બાળાઓને 9 થી 12ની બાળાઓને વિદ્યાર્થીનીઓને પ્રવેશ ઉત્સવ વખતે આપવાની હોય છે, પણ આ વહીવટદારોના રાજમાં અધિકારીઓનું રાજ ચાલે છે। અત્યારે ગુજરાતમાં દરેક જગ્યાએ તમે પૂછો તો અધિકારીઓનું રાજ ચાલે છે, કોઈ પદાધિકારીને સાંભળવામાં નથી આવતા અને ઘણા ભારતીય જનતા પાર્ટીના ધારાસભ્યોએ પણ આ અંગે વારંવાર એમની સરકારમાં રજૂઆત કરી છે કે અમે ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓને અધિકારીઓ સાંભળતા નથી। એવા સમયે
જ્યારે સરકાર આટલી સારી યોજના ગામડાઓમાં ભણતી વિદ્યાર્થીઓનો ઉત્સાહ વધે, એમને શિક્ષણ લેવાનું મન થાય એ હેતુસર જ્યારે સાયકલોની ફાળવણી કરવામાં આવી ત્યારે આજે વર્ષ અડધી ટર્મ પૂરી થવા આવી હોય અને એવા સમયે સાયકલો મને આ બધું જાણવા પછી મેં તપાસ કરતા મને અખબારી અને ટીવી મીડિયાના પ્રતિનિધિઓ દ્વારા જાણવા મળ્યું કે સાવલી તાલુકામાં એક નિર્જન જગ્યાએ જે જગ્યા મેં પણ જોઈ છે, નિર્જન જગ્યાએ કોઈની ખાનગી માલિકીમાં સાવલી તાલુકાની 900 સાયકલો પડી રહી છે નોન યુઝ, જેના પર કાટ લગવાનો, ચોમાસાનો વરસાદ પડશે, પાણી પડશે, કાટ લાગશે, કદાચ સાયકલો ઉપર સાપ કે ઝેરી જાનવર પણ સાયકલોની અંદરથી નીકળશે એવું માનવું છે. અત્યાર સુધી આ સાયકલોની ફાળવણી કરવામાં નથી આવી. જો આવું રેટિયા તંત્ર કાયમ ચાલવાનું હોય તો આ સામે અમારો સખ્ત વિરોધ છે અને આગામી 1-2 દિવસમાં હું સંલગ્ન કનેક્ટેડ બધા અધિકારીઓના આ બાબતમાં લેખિત રજૂઆત કરીશ અને લેખિત રજૂઆતમાં જાણ કરીશ કે વહેલામાં વહેલી તકે જે લાભાર્થી વિદ્યાર્થીઓ છે એમને વહેલામાં વહેલી તકે સાયકલો આપવામાં આવે અને એ સાયકલો દ્વારા એના ભણવામાં ઉત્સાહ જાગે અને બનશે ગુજરાત તો આગળ વધશે ગુજરાત. એ સરકારનું સૂત્ર જે છે એની સામે મને હવે પ્રશ્નાર્થ ઊભો થાય છે કે સરકાર માત્ર સૂત્રો જ આપે છે, બાકી યોજનાઓ બહાર પાડીને જે વિદ્યાર્થીઓને વિદ્યાર્થીનીઓને જે લાભ મળવા જોઈએ લાભ નાનામાં નાની ગામડાની છેલ્લામાં છેલ્લી સ્કૂલ સુધી નથી પહોંચતા. बड़ोदरा के मल्हार पॉइंट पर चित्राक्ष कॉम्प्लेक्स में श्री राम जनरल इंश्योरेंस नामक ऑफिस में आग लगने से हड़कंप मच गया. एयर कंडीशन में गैस लीकेज या इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी होने की संभावना जताई जा रही है. आग लगने की वजह से श्री राम जनरल इंश्योरेंस की ऑफिस में टेबल, कुर्सी, एयर कंडीशन समेत का फर्नीचर जलकर खाक हो गया. घटना की जानकारी बड़ीवाड़ी फायर ब्रिगेड को दी गई. फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर कार्यवाही शुरू की. इस हादसे में 3 से 4 लोगों के झुलसने की खबर भी सामने आई है, जिन्हें निजी अस्पताल में इलाज दिया जा रहा है. इस दुर्घटना के चलते कॉम्प्लेक्स के अन्य ऑफिस में भी हड़कंप का माहौल देखने मिला. देश के कई राज्यों में इन दिनों जमकर बारिश बरस रही है. उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले का पलिया तहसील लगातार शारदा नदी का कहर झेल रहा है, जिससे दर्जनों गांव प्रभावित हुए हैं. नदी का रास्ता बदल जाने के बाद पलिया भेरा स्टेट हाईवे पर शारदा नदी का पानी तेज धार से बह रहा है, जिससे आवागमन पूरी तरह से बाधित हुआ है. लेकिन मजबूरी के चलते लोग जान को खतरे में डालकर यहां से आवाजाही कर रहे हैं. ऐसे में बड़ी दुर्घटना की संभावना भी बनी हुई है. यहां तेज धार की वजह से मारुति वैन पलट गई और मारुति वैन में बैठे लोग बाल बाल बच गए. एक बाइक सवार भी पानी की तेज धार में बह गया, जिसे मुश्किल से बचाया गया. ऐसे में यहाँ के लोगों में आक्रोश दिख रहा है. प्रार्थनाओं और टोटकों के बाद मध्य प्रदेश के मंदसौर में भी लगातार बारिश हो रही है. कई जगह भारी बारिश से लोगों के घरों में पानी भर गया है. जिले की नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है. नदी नाले उफान पर हैं, जिससे जनजीवन भी प्रभावित हुआ है. मंदसौर की शिवना नदी पूरे उफान पर है. मंदसौर के प्रसिद्ध अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ के चरणों से बहने वाली शिवना नदी के रौद्र स्वरूप की ये तस्वीरें हैं, जहाँ शिवना मैया बाबा पशुपतिनाथ के चरण पखारने को आतुर है. माना जाता है कि जब जब भी शिवना का जल बाबा पशुपतिनाथ के गर्भगृह में पहुंचता है तो वो साल मंदसौर वासियों के लिए काफी अच्छा होता है. लगातार बारिश से मंदसौर जिले के कालाभाटा डैम के गेट खोले गए हैं, जिससे कई जगह पानी भर गया है. गांधी सागर अभ्यारण्य में तैयार हो रहे चीतों के आशियानों को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है. लगातार यहाँ से बारिश से बर्बादी की तस्वीरें सामने आ रही हैं. नदी में आवक होने के कारण आज कालाभाटा डैम के गेट खोले जा रहे हैं. जय भगवान पशुपतिनाथ की जय. और हनुमान जी बालाजी महाराज की जय. जय भगवान इंद्रदेव की जय. जय भगवान इंद्रदेव. ये श्यामलाल का ट्रैक्टर बहता हुआ
गुजरात के वडोदरा में भारी बारिश के बाद उपजे हालातों पर चर्चा और समस्या के निवारण के लिए वडोदरा के विधायकों, सांसद, गुजरात विधानसभा के मुख्य दंडक समेत के जनप्रतिनिधियों की ने अधिकारियों संग बैठक की। वडोदरा कॉर्पोरेशन कार्यालय में आयोजित इस मीटिंग में गुजरात विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल, वडोदरा के सांसद हेमांग जोशी, म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा, स्थायी समिति अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री, विधायक केयूर रोकड़िया, चैतन्य देसाई, मनीषा वकील और विभिन्न विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति रही। 24 तारीख को हुई भारी बारिश के बाद कई दिनों तक रही जल भराव की समस्या पर विचार विमर्श करते हुए आने वाले दिनों में दिक्कत न आए उस पर बैठक में चर्चा की गई और साथ ही बरसाती कांस के अतिक्रमण को दूर करने की कवायद भी करवाई गई। पहला तो અત્યાર સુધીની કઈ કામગીરી કરવામાં આવી, પછી એ કામગીરી વોટર લોગિંગ મેનેજમેન્ટની હોય, રોડ રસ્તાના મેન્ટેનન્સમાં ઇમિડિયેટ રિસ્પોન્સની હોય, રીલોકેશન જ્યાં કર્યું હોય ત્યાંના જે રીલોકેટેડ સિટીઝન્સને કયા પ્રકારની સહાયતા પહોંચાડવામાં આવી છે એ બાબતની હોય, તથા તમામ પ્રકારની જે હાલની પરિસ્થિતિમાં વિશ્વામિત્રીનું જે વોટર લેવલનું જે મેન્ટેનન્સ હોય તે તમામ બાબતે એક વિસ્તૃત રૂપે ચર્ચા થઈ। ત્યારબાદ હવે આગળનું રણનીતિ શું છે, કયા પ્રકારનું મેનેજમેન્ટ કોર્પોરેશન કરી રહ્યું છે અને કઈ રીતે તમામ ધારાસભ્યશ્રીઓએ પણ પોતાની વાત મૂકી, એમના વિસ્તારમાં જે રજૂઆતો આવેલી હોય, વિવિધ સોસાયટી હોય, વિવિધ રહીશો, એમને પણ જે પ્રકારે ટેલિફોનના માધ્યમથી એમની રૂબરૂ વિઝિટ દરમિયાન જે કોઈ સૂચનો કર્યા હોય એને પણ આજે તમામના સમક્ષ મૂકવામાં આવ્યા અને કોર્પોરેશન તરફથી પણ અધિકારીઓ દ્વારા એની નોંધ લેવામાં આવી। જે પ્રકારે આ જે સમગ્ર ઘટના છે એ ઘટનાનું મેનેજમેન્ટ અત્યારે હાલ વડોદરા કોર્પોરેશન ખૂબ સુદૃઢ રીતે કરી રહ્યું છે, પરંતુ હવે આવી ઘટના ફ્યુચરમાં ના થાય એના માટેના પરમાનન્ટ અથવા લોંગ ટર્મ સોલ્યુશન શું, તો આ તમામ બધી ચર્ચાઓ કર્યા બાદ આ બાબતે પણ એક વિસ્તૃત ચર્ચા થઈ અને એની અંદર કોર્પોરેશન તરફથી તમામ ધારાસભ્યશ્રીઓ તરફથી પણ એક એવો આશાવાદ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો કે રાજ્ય સરકારમાં પણ કોઈ પ્રકારે રજૂઆત કરવાની હશે તો તમામ ધારાસભ્યો એક થઈ અને કોર્પોરેશનની સાથે માનનીય આપણા તમામ મંત્રીશ્રીઓની મદદ લઈ અને જવાના છે। પ્રજાના પ્રતિનિધિઓ ખાસ કરીને આખું વિધાનસભા ક્ષેત્રનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા હોય, આખા વડોદરા શહેરનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા એમના પાસે ઘણા નાગરિકો, કાઉન્સિલરોના લોકલ પ્રશ્નોની રજૂઆત હોય। દર વર્ષે આ પ્રમાણે વિશ્વામિત્રી નદીના કિનારે વસતી સંસ્કારી નગરીમાં પૂરની સમસ્યા, વોટર લોગિંગ સમસ્યા નોંધાતી હોય છે। ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટી એક સક્ષમ પાર્ટી તરીકે કાર્ય કરે એ માટે લાંબા ગાળાના આયોજનો, ખાસ કરીને રાજ્ય સરકારની મદદ પડે, કેન્દ્ર સરકારની મદદની જરૂર પડે એ બાબતમાં ધારાસભ્ય અને સાંસદશ્રીએ રજૂઆત કરી લાંબા ગાળાના ઉકેલ માટે જે કોઈ ફંડની વ્યવસ્થા હોય, જે કોઈ પ્રોજેક્ટ મંજૂર કરાવવાના હોય એ માટે રાજ્ય સરકાર અને કેન્દ્ર સરકાર તથા કોર્પોરેશન ત્રણે જ્યાં સંકલન મારે આખા વડોદરાના તમામ ધારાસભ્યશ્રી, સાંસદશ્રી, મેયર, ચેરમેન એક ટીમ વડોદરા તરીકે કામ કરી અને વડોદરાના નાગરિકોનો પ્રશ્ન સોલ્વ કરવા માટે સૌ સાથે ભેગા થઈને સહિયારો પ્રયત્ન કરીએ તો આવનારા સમયમાં આ વર્ષે જે પરિસ્થિતિ જોઈ છે એના કરતા નેક્સ્ટ યર થોડો સુધારો જોવા મળે। અત્યાર સુધી જે પ્રકારનું પૂરી પરિસ્થિતિનું મેનેજમેન્ટ કર્યું છે કોર્પોરેશનના અધિકારીઓ દ્વારા કે આજવા સરોવરના દરવાજા બંધ કરવાનો નિર્ણય લીધો, સમય સૂચકતા વાપરી અને વિશ્વામિત્રી નદી 29.7 ફૂટ પહોંચી અને વધુ તારાજી ન સર્જાય એ માટે દરવાજા બંધ કરવાનો નિર્ણય લીધો। જ્યારે વરસાદ રોકાઈ ગયો અને આજુબાજુની વોટર બોડીઝ બધી વિશ્વામિત્રી પરથી ડ્રેન થઈ ગઈ અને ત્યારબાદ આજવાના દરવાજા ફરી ખોલવાનો નિર્ણય કરી આજે આજવામાંથી 3100 ક્યુસેક જેટલું પાણી છોડવામાં આવે છે, છતાં વિશ્વામિત્રીનું લેવલ વધતું નથી। વિશ્વામિત્રીનો ડાટાનો ડિસ્ચાર્જ પણ સારો છે। આજે રેડ એલર્ટ છે પણ હજુ સુધી વરસાદ પડ્યો નથી। આશા રાખીએ કે આજેનો વરસાદ છે એ 5 ઇંચ કરતા ઓછો હોય તો આ પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવા માટે તંત્ર સક્ષમ છે। જે બે વોટર બોડી છે પ્રતાપપુરા અને આજવા, આ બંને પર કોર્પોરેશનનો કંટ્રોલ છે કારણ કે ગેટેડ આઉટપુટ છે। જ્યારે જે અન્ય ડ્રેનેજ એરિયા છે ખાસ કરીને ધનોરા તળાવ છે, વડોદરા તળાવ છે અને હરિપુરા તળાવ છે, આ ત્રણેય તળાવમાં ગેટેડ શક્ય નથી। જનરલી એવું થાય કે પહેલા 24 કલાકનો વરસાદ પડે તો તળાવ ફૂલ થાય ત્યારબાદ ઓવરફ્લો થતા હોય છે, એટલે વિશ્વામિત્રી પાણીની આવક સેકન્ડ ડે વધી। હવે પછી વરસાદ પડશે સીધા તળાવ ઓવરફ્લો થશે, એટલે હવે 24 અવર્સમાં વરસાદી આવક વધશે। આ તમામ પરિસ્થિતિનો અભ્યાસ કરી અને જે સિક્વન્શિયલી પહેલા તળાવને ડ્રેન થવા દીધા ત્યારે આજવા બંધ રાખ્યું, હવે તળાવ ડ્રેન થઈ ગયા છે તો આજવા અને પ્રતાપપુરાનું પાણી ડિસ્ચાર્જ કરવામાં આવી રહ્યું છે અને વરસાદનો વિરામ છે એ સમય દરમિયાન આજવાનું લેવલ પણ ઘટે, પ્રતાપપુરા પણ સેફ લેવલ પર આવે અને બાકીના તળાવ પર સેફ લેવલ પર રહે
એ પ્રમાણેનું આયોજન કોર્પોરેશન દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યું છે. गुजरात के वडोदरा में प्री स्कूल एसोसिएशन द्वारा एक विशेष कॉन्फ्रेंस मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें वीपीए के पदाधिकारियों की इंटरनेशनल सेरेमनी भी आयोजित की गई। इस कार्यक्रम का आयोजन ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सहयोग से किया गया, जिसमें वीपीए के सदस्यों को सर्टिफिकेट भी प्रदान किए गए। ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर अरुणा दी ये राजयोगा मेडिटेशन टीचर हैं और पिछले 35 वर्षों से स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज के साथ साथ खुद भी एक प्रैक्टिशनर हैं। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं दीदी के साथ जो दूसरे सेवा भावी भाई हैं जैसे कि केवल भाई हैं, ये सब घर में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। वडोदरा प्री स्कूल एसोसिएशन से यहाँ पे एक गैदरिंग मीटिंग रखा गया है, कॉन्फ्रेंस मीटिंग रखा गया है। एंड ये जो हमारा जो मीटिंग है वो फर्स्ट ग्रैंड मीटिंग है, जिसमें वडोदरा के सभी प्री स्कूल के जो संचालक हैं वो यहाँ पे इकट्ठे हुए। जो हमारे वडोदरा प्री स्कूल एसोसिएशन वीपीए के जो रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं वो आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। एंड इस मीटिंग का जो पर्पस है वो आने वाले समय में सरकार ने एनईपी 2020 में एनईपी के अंडर में जो भी रूल्स रेगुलेशन में जो चेंजेस किया है प्री स्कूल के लिए, तो उसका जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें हम प्री स्कूलर्स जो दूसरे संचालक हैं उनको हेल्प कर रहे हैं। और हमारा पर्पस यही है कि जो हमारे दूसरे प्री स्कूल के जो संचालक हैं उनको जो भी जहाँ भी वो उनको हेल्प की ज़रूरत है वहाँ पे हम उनको प्रॉपर गाइडेंस दे रहे हैं। एंड वही हमारा पर्पस था इस मीटिंग का। ब्रह्मा कुमारी अरुणा दीदी ने इस मौके पर प्री स्कूल संगठन के सदस्यों को मेडिटेशन का महत्व समझाया। कार्यक्रम में वडोदरा प्री स्कूल संगठन के पदाधिकारी और सदस्यों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। कार्यक्रम में नगर प्राथमिक शिक्षा समिति के नवनिर्वाचित अध्यक्ष निशित देसाई भी मौजूद रहे और वडोदरा प्री स्कूल संगठन को सहयोग का भरोसा भी जताया। बड़ौदा प्री स्कूल एसोसिएशन के द्वारा आज ब्रह्मा कुमारी हमारे यहाँ पे एक अच्छा कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें प्री स्कूल के एसोसिएशन के सभी लोग ने आज बहुत अच्छा सुझाव दिया है और आगे कैसे ये चलाना, बच्चों को कैसे आगे शिक्षित करना। और हम नगर प्राथमिक शिक्षण समिति के अध्यक्ष के तौर पे हमें यहाँ इनवाइट किया गया था। आज के दिन हमें यहाँ इनवाइट करके एक बड़ौदा ने एक अपनी एक अलग पहचान बनाई है कि नगर प्राथमिक शिक्षण समिति जो बच्चों को पढ़ाने के लिए हम लोग पूरा योगदान देते हैं, वो योगदान से पहले बच्चे अगर 3 से 6 साल की उम्र में एक कच्चे बच्चे को पक्का बनाने के लिए प्री स्कूल एसोसिएशन का जो एक योगदान है आज की तारीख में अलायदा योगदान है और वो योगदान हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। बाल वाटिका, एक बाल वाटिका करके जो सिस्टम शुरू हुआ अभी 2 साल से, कि जो 6 साल से कम उम्र के बच्चे को पहले दौरान में नहीं ले सकते, इसलिए पहले दौरान में लेने से पहले उसको बच्चे को थोड़ा बहुत अलग से शिक्षण दिया जाए। वो बाल वाटिका का काम ये प्री स्कूल एसोसिएशन कर रहा है और इनके लिए हम उनको बधाई देते हैं। वो जो बच्चों को तैयार करते हैं उसके बाद में हमारी जिम्मेदारी आती है, हम उन बच्चों को अच्छे से पढ़ा के आगे ले जाएंगे। वडोदरा प्री स्कूल एसोसिएशन और ब्रह्मा कुमारी के संयुक्त उपक्रम में एक उनका इंस्टॉलेशन सेरेमनी रखी गई है और इसमें सभी प्री स्कूल के ओनर्स यहाँ पधारे हैं। उन लोगों का मुख्य उद्देश्य यही था कि स्पिरिचुअल जगह पर हमें प्रोग्राम रखें और इसकी वजह से हमारे अंदर आध्यात्मिकता का भी संचार होगा और इतनी अच्छी जगह से हम चालू करें तो आज जो वर्तमान परिस्थिति हो रही है बाहर और उनको जो सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है तो एक ब्लेसिंग का काम करेगी। हमारा भी उद्देश्य यही रहा कि अगर यहाँ आए और ये सीखे, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी को भी अपने अंदर लाए, तो आज जो छोटे छोटे बच्चे हैं उसके अंदर भी वैल्यूज जाएगी और वो वैल्यूज के आधार से जब बच्चा बड़ा बनता है तो एक भावी भारत जो है, भारत की जो पीढ़ी है वो पीढ़ी बहुत मजबूत बन सकती है, सशक्त बन सकती है, शक्तिशाली बन सकती है। गुजरात के वडोदरा में यूपीएससी और जीपीएससी पर फ्री मार्गदर्शन के लिए अलकापुरी के अंबेडकर भवन में निशुल्क मार्गदर्शन सेमिनार का आयोजन किया गया। नॉलेज नेशन अकादमी के संयुक्त तत्वाधान से आयोजित सेमिनार में बीपीएससी के पूर्व सदस्य शक्ति सामंत और जीपीएससी के पूर्व सदस्य डॉक्टर सुरेश पतानी ने उपस्थित लोगों को मार्गदर्शन दिया।
2024-2025 में आने वाली सरकारी भर्ती से लेकर फॉर्म भरने तक की जानकारी इस सेमिनार में प्रदान करते हुए सरकारी नौकरी के लिए इच्छुक लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम डॉक्टर BR अम्बेडकर भवन में हम बच्चों को, स्टूडेंट को कोचिंग कराते हैं। GPSC और गौण सेवा पसंदगी मनर की जो एग्जाम आती है, इसका हम मार्गदर्शन देते हैं, क्लास चलाते हैं। आगामी समय में नियरली अगस्त में 12,000 पोस्ट कांस्टेबल की आ रही है, पुलिस इंस्पेक्टर की भी पोस्ट आ रही है और क्लास 1-2 की भी जगह काफ़ी है। वो सब वडोदरा में रहने वाले विद्यार्थियों को उससे अवगत कराने के लिए हमने एक्सपर्ट लोगों का आज एक सेमिनार रखा था। 150 से 200 विद्यार्थियों ने आज इसका लाभ लिया है। गुजरात सर्विस पब्लिक सर्विस के एक्स मेंबर डॉक्टर सुरेश पातानी जी हैं। बिहार के मेंबर हैं हमारे साथ, वो सामंत साहब है, डॉक्टर सिद्धांशु जोशी साहब है और हमारे एक्स मेयर डॉक्टर जीवराज भाई चौहान। सबों ने विद्यार्थियों को बहुत अच्छी तरह से GPSC की तैयारी करने का मार्गदर्शन दिया है। VNM TV की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, Jio TV, वोडाफोन TV और Jio फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे VNM TV आपके लिए उपलब्ध है। देखते रहिए VNM TV। नमस्कार।